हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। होप सो यू ऑल आर वेल एंड गुड। और विज्ञान एक्सप्रेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत। और आज का वीडियो शुरू करें उससे पहले कुछ लाइंस आप लोगों के लिए लिखी हुई है जिनको कि आप जीवन में उतारेंगे तो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी। ऑल आवर ड्रीम्स कैन कम ट्रू इफ़ वी हैव द करेज टू परस्यू देम। क्या कहा मैंने? ऑल आवर ड्रीम्स कैन कम ट्रू। जितना हम सोचते हैं, जो हमारे सपने हम लोगों ने देखे हैं, वो सब ट्रू हो सकते हैं इफ़ वी आर हैविंग द करेज टू परस्यू देम, है ना। यदि हम में इतनी ताकत है कि हम उन सपनों को साकार कर सकें, राइट, तो हमारा हर सपना पूरा हो सकता है। याद रखना, ठीक है ना। तो इन पंक्तियों को याद रखिए। इन्हीं पंक्तियों के साथ में आज का वीडियो बेस्ड है गोल्जी बॉडी के ऊपर, यानी कि सेल बायोलॉजी का साइटोप्लाज्म में मिलने वाला एक ऑर्गेनेल है जिसका कि नाम है गोल्जी बॉडी, गोल्जी का है। उसको आज हम लोग यहाँ पर क्वेश्चंस के फॉर्म में डिस्कस करेंगे। गोल्जी बॉडी के ऊपर बेस्ड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ पर आज विस्तार से चर्चा करेंगे। गोल्जी एपरेटस ऑफ प्लांट्स इज कॉल्ड, मतलब पादपों के गोल्जी एपरेटस को क्या कहते हैं? तो देखो भाई, पादपों के अंदर गोल्जी बॉडी को गोल्जी बॉडी नहीं कहते हैं। पादपों के अंदर हमेशा क्या कहते हैं भाई? डिक्टियोसोम। क्या कहते हैं? डिक्टियोसोम। भूलना नहीं है। क्या कहते हैं इसे? डिक्टियोसोम। सिक्रीटरी सेल ऑर्गेनेल मतलब स्त्रावी कोशिका अंगक या कोशिका अंग। ऐसा कोशिकांग जिसका काम ही विभिन्न प्रकार के स्थावन करना है। तो याद रखना वो कौन है? सेक्रेटरी सेल ऑर्गेनेल किसको कहते हैं? गोल्जी बॉडी को, यानी कि गोल्जी काय को। गोल्जी काय को हम लोग सेक्रेटरी सेल ऑर्गेनेल के नाम से जानते हैं। गोल्जी बॉडी डिस्कवर्ड बाय, गोल्जी काय की खोज। गोल्जी काय की खोज किसने की भाई? तो कैमिलो गोल्जी। कैमिलो गोल्जी ने डिस्कवरी की थी किसकी? गोल्जी बॉडीज़ की, इसीलिए इनको गोल्जी बॉडीज़ कहते हैं। विच यूकैरियोटिक सेल इज डिवॉइड ऑफ गोल्जी बॉडी? कौन सी यूकैरियोटिक कोशिका में गोल्जी काय अनुपस्थित रहती है? अनुपस्थित रहती है। क्या कहा मैंने? कौन सी यूकैरियोटिक कोशिका में गोल्जी काय अनुपस्थित रहती है? विच यूकैरियोटिक सेल इज डिवॉइड ऑफ गोल्जी बॉडी? तो यूकैरियोटिक सेल के अंदर तो सभी के अंदर गोल्जी बॉडी होती है, लेकिन जिसमें नहीं होती है वो क्या है? आरबीसी, है ना। आरबीसी में कभी भी गोल्जी बॉडी नहीं होती। अन्य सेल ऑर्गेनल्स भी नहीं होते, न्यूक्लियस भी नहीं होता है एडल्ट आरबीसी के अंदर। तो ये चीज़ याद रखनी है, ठीक है। तो किस यूकैरियोटिक सेल के अंदर गोल्जी बॉडी नहीं होती, इज डिवॉइड ऑफ गोल्जी बॉडी? तो आरबीसी। प्राइमरी लाइसोसोम्स फॉर्म्ड बाय, प्राथमिक लाइसोसोम का निर्माण कैसे होता है? लाइसोसोम का निर्माण किससे होता है? प्राथमिक लाइसोसोम का निर्माण कैसे होता है? तो याद रखना, प्राइमरी लाइसोसोम का निर्माण कैसे होता है भाई? गोल्जी बॉडी से होता है। कैसे? हाउ? तो गोल्जी बॉडी के अंदर सिस्टर नहीं होती है बेटा। गोल्जी बॉडी के अंदर सिस्टर नहीं होती। जीबी मतलब गोल्जी बॉडी। तो इस सिस्टरनी के अंदर क्या होती है? बडिंग होती है, मुकुलन होता है, बडिंग होती है, और लास्ट में क्या बन जाते हैं? प्राइमरी लाइसोसोम या प्राथमिक लाइसोसोम बन जाते हैं। एक्रोसोम फॉर्म्ड बाय, एक्रोसोम का निर्माण कौन करता है?
इतना तो जानते होंगे सभी कि स्पर्म की टिप के ऊपर एक्रोसोम होता है। जैसे ये स्पर्म है, राइट, ये स्पर्म है, तो इसके टिप के ऊपर क्या है, एक्रोसोम है। और ये एक्रोसोम जो होता है वो फर्टिलाइजेशन के वक्त में एग मेम्ब्रेन्स को तोड़ने का काम करता है। क्यों? क्योंकि इसके द्वारा स्पर्म लाइसेंस सिक्रीट होते हैं, और वो स्पर्म लाइसेंस जो होते हैं वो स्पर्म लाइसेंस एग मेम्ब्रेन्स को क्या कर देते हैं, तोड़ देते हैं। तो एक्रोसोम बनाता कौन है? क्वेश्चन ये था कि एक्रोसोम कौन बनाता है। तो स्पर्म के टिप के ऊपर जो एक्रोसोम होते हैं वो कौन बनाता है? उनको गोल्जी बॉडी, राइट। एक्रोसोम फॉर्म्ड बाय, एक्रोसोम का निर्माण कौन करता है? तो गोल्जी बॉडी करती है। एक्रोसोम फॉर्म्ड बाय गोल्जी बॉडी। सेल प्लेट फॉर्म्ड बाय, सेल प्लेट फॉर्म्ड बाय कोशिका पट्टी का निर्माण। तो आंसर क्या होगा भाई? गोल्जी बॉडी। कैसे? मैं बना के बताता हूँ आपको। ये देखिएगा भाई, एक्चुअली क्या होता है, एक स्ट्रक्चर होता है फ्रेगमोप्लास्ट। फ्रेगमोप्लास्ट कैसे बनता है? ईआर के पीसेस प्लस गोल्जी वेसिकल्स, यानी कि गोल्जी पुटिकाएं संयुक्त होकर फ्रेगमोप्लास्ट बनाते हैं। फ्रेगमोप्लास्ट से क्या बनती है? सेल प्लेट। सेल प्लेट एक्ट एज मिडिल लेमिला। तो मुझे एक बात बताओ, मिडिल लेमिला मतलब मध्य पटलिका, और ये क्या, कोशिका पट्टी है। तो क्वेश्चन ये था कि कोशिका पट्टी किसने बनाई? तो आंसर क्या दिया हमने? गोल्जी बॉडी। क्यों? ये देखो, गोल्जी बॉडीज के अंदर जो गोल्जी वेसिकल्स होती है वो फ्रेगमोप्लास्ट में पार्टिसिपेट कर रही है, नहीं कर रही, फ्रेगमोप्लास्ट के फॉर्मेशन में, और फ्रेगमोप्लास्ट के फॉर्मेशन में हेल्प कर रही है। तो नेचुरली कि फ्रेगमोप्लास्ट से सेल प्लेट बनती है, और सेल प्लेट फिर मिडिल लेमिला बना लेती है। सिस फेस ऑफ गोल्जी बॉडी इज फॉर्म टूवर्ड्स, ये देखो, ये मैंने सिस्टर नहीं बनाई है गोल्जी बॉडीज़ की। ये वाला जो फेस है वो होता है ट्रांस या मैच्योरिंग फेस। ट्रांस और मैच्योरिंग फेस ये हमेशा कैसा होता है? कॉनकेव होता है, कॉनकेव साइड की तरफ होता है। और ये वाला जो है वो क्या है? सिस और फॉर्मिंग फेस है ना, ये कॉन्वेक्स वाला सिरा होता है, और ये हमेशा किधर की तरफ होता है? टुवर्ड्स न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और ये किधर होता है? टुवर्ड्स सेल मेम्ब्रेन। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा था कि सिस फेस ऑफ गोल्जी बॉडी इज फाउंड टुवर्ड्स, गोल्जी काय का सिस फेस किसकी तरफ पाया जाता है? किसकी तरफ पाया जाता है? गोल्जी काय का सिस फेस किसकी तरफ पाया जाता है? आंसर क्या होगा? केंद्रक झिल्ली की तरफ, केंद्रक झिल्ली की तरफ, टुवर्ड्स न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और यदि क्वेश्चन उल्टा होता कि सिस फेस की जगह पे ट्रांस फेस होता तो किधर की तरफ होता? सेल मेम्ब्रेन की तरफ। तो देखो, अगला प्रश्न ऐसा ही है। ट्रांस फेस ऑफ गोल्जी बॉडी इज फाउंड टुवर्ड्स, गोल्जी काय का ट्रांस फेस किसकी तरफ पाया जाता है? किसकी तरफ पाया जाता है? तो क्या लिखोगे? टुवर्ड्स सेल मेम्ब्रेन, टुवर्ड्स सेल मेम्ब्रेन मतलब कोशिका झिल्ली की तरफ, कोशिका झिल्ली की तरफ, कोशिका झिल्ली की तरफ। अदर नेम्स ऑफ गोल्जी बॉडी, गोल्जी काय के अन्य नाम, जैसे प्लांट्स के अंदर इसको डिक्टियोसोम कहते हैं, इसको बेकर्स बॉडी भी कहते हैं,
राइट, डाल्टन्स बॉडी, राइट, और लाइपोकॉन्ड्रिया भी कहते हैं। डाल्टन्स बॉडी तो खैर अनकॉमन नाम है, आप तो याद रखो लाइपोकॉन्ड्रिया, लाइपोकॉन्ड्रिया ये भी ध्यान रखिएगा। व्हाट इज जोन ऑफ एक्सक्लूजन? जोन ऑफ एक्सक्लूजन क्या है? तो क्लियर एरिया ऑफ साइटोप्लाज्म clear area of cytoplasm found around Golgi body. Clear area of cytoplasm found around Golgi body मतलब गोल्जी काय के चारों तरफ पाया जाने वाला, गोल्जी काय के चारों तरफ पाया जाने वाला स्वच्छ कोशिका द्रव्य, स्वच्छ कोशिका द्रव्य, उसको हम क्या कहते हैं? जोन ऑफ एक्सक्लूजन कहते हैं। क्लियर है? जैसे ये गोल्जी बॉडी है तो इसके चारों तरफ का जो क्लियर साइटोप्लाज्म है उसको हम क्या कहेंगे? जोन ऑफ एक्सक्लूजन। No other cell organelles found here. No other cell organelle found here. इस एरिया के अंदर किसी भी तरीके का कोई सेल ऑर्गेनल नहीं है। डायरेक्टर ऑफ मैक्रोमोलिकुलर ट्रैफिक इन सेल, है ना, कोशिका के अंदर वृहद अणुओं का जो ट्रैफिक होता है वो सेल के अंदर किसके कारण होता है? डायरेक्टर ऑफ मैक्रोमोलिकुलर ट्रैफिक इन सेल, तो उसको क्या बोलते हैं? गोल्जी बॉडी। क्या मतलब है इसका? तो कई सारे मैक्रोमोलिक्यूल्स को सेल के बाहर गोल्जी बॉडी द्वारा भेजा जाता है, गोल्जी बॉडी द्वारा भेजा जाता है। मतलब मैं कहना चाहता हूँ मैनी मैक्रोमोलिक्यूल्स are sent out of cell by Golgi body, इसीलिए तो इसको डायरेक्टर ऑफ मैक्रोमोलिकुलर ट्रैफिक इन सेल कहते हैं। हेमीसेल्यूलोज इज सिंथेसाइज्ड बाय, हेमीसेल्यूलोज का संश्लेषण कौन करता है? इतना तो जानते हैं कि हेमीसेल्यूलोज जो है वो सेल वॉल का एक महत्वपूर्ण घटक है। तो हेमीसेल्यूलोज का जो सिंथेसिस होता है वो कौन करता है भाई? गोल्जी बॉडी, गोल्जी काय के द्वारा हेमीसेल्यूलोज जो कि सेल वॉल मटेरियल है उसका क्या होता है? संश्लेषण होता है। क्लियर? सो स्टूडेंट्स, विज्ञान एक्सप्रेस के अंदर आज हम लोगों ने सेल बायोलॉजी का एक सेल ऑर्गेनेल और उसके अंदर सेल के अंदर जो सेल ऑर्गेनेल होता है गोल्जी बॉडी, उसको आज हम लोगों ने डिस्कस किया। और इसके जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और कभी भी एग्ज़ाम्स के अंदर पूछ लिए जाते हैं। हम लोग इसी तरीके के बहुत सारे वीडियोस अभी तक आप लोगों के लिए लेकर आ चुके हैं। लगभग 150 प्लस वीडियोस आप लोगों के लिए हम लोग अपलोड कर चुके हैं रोज़ाना। तो जितने भी नए सब्सक्राइबर्स हैं या नए व्यूअर्स हैं वो पिछले वीडियोस को भी ज़रूर देखें, निश्चित तौर के ऊपर आपको लाभ होगा। विज्ञान एक्सप्रेस में आज के लिए इतना ही।